14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ नौकर बढ़ाने पैने हो, बिजनेसमैन नहीं पे बढ़ाने हो। हमारी यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जो अच्छी खासी फाइनेंशियल एड देती है। बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ के जाते हैं जो डिजर्विंग होते हैं, तो वो उनको 100% तक स्कॉलरशिप अवेलेबल है। वाहिद यूनिवर्सिटी है जिथे फोकस है कि असी स्किल लोगों को दईए ताकि आप जाके अगे कारोबार कर सकें या जॉब कर सकें। गला करसा खरिया साहब सचिया ते सुचिया अस्सलाम वालेकुम वीरो भराओ भैनों, क्या हाल है? ठीक हो? राजी पाजी हो? घर पर सब खैर खरीद? अपनी खैरियत दस देनी है। तालीम हासिल करनी चाहिए, इलम हासिल करना चाहिए। तुसा ने आखिरी साह भी निकलना पैना होवे ना ते तभी तुसा इलम हासिल करना चाहिए। साह निकलना भी एक तुसा ना नवा एक्सपीरियंस होना है। इस इंसान रब ताला जिस टाइम इस दुनिया ते भेजा ते नाल इलम मारो भी बहुत कुछ भेजा पे कि तू रिसर्च कर, तू सब चेक कर, तू सब समझ। माशाल्लाह जी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी विच खलोता पे मैं अपने इलाके विच खलोता पे जिसने स्टूडेंट भी मेरे नाल मौजूद हैं, मेल भी और फीमेल भी, और यूनिवर्सिटी ना अमला भी मेरे नाल मौजूद है। जरा इन्हां लाने दिलचस्प किस्म की गपशप पूरी वीडियो वेखनी है, कमेंट विच राय भी देनी है और उस तो बाद इस वीडियो शेयर भी करना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर जी, सारे तो पहले तो अपना तारफ कराओ और यूनिवर्सिटी ना दसो। जी, मेरा नाम मोहम्मद फारूक बलोच है और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ BBA डिपार्टमेंट का, और जिस यूनिवर्सिटी में हम खड़े हैं इसका नाम सर सैयद केस यूनिवर्सिटी है। माशाल्लाह सर जी, सिस्टम आखना पैना है कि सिलेबस असा ने कुछ होर आखने कि मार्केट असा कुछ होर आखनी पैनी है, इसने उत्ते तुसी क्या आखना चाहते हो? देखो, साडी यूनिवर्सिटी जिहड़ी है ना माशाल्लाह बिल्कुल डिफरेंट है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ 500-600 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਹਿਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਣ। फारूक साहब, तुसी पे आखने हो कि असीं लोकां वा जॉब भी देने हैं, यानी कि 14-15 साल की एजुकेशन तो बाद तुसी बच्चियां नौकर बढ़ाने पैने हो, बिजनेसमैन नहीं पे बढ़ाने हो। जी, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇने ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1-2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ 10-15 ਗਰੁੱਪਸ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। वेरी गुड जी, मुख्तलिफ किस्म ने स्टूडेंट तुसा मिलवासा। सर वैसे तुसा यूनिवर्सिटी की कुछ करानी पैनी? जी, साड़ी यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ प्रोग्राम करा रही है, इंजीनियरिंग भी करा रही है, कंप्यूटर साइंस भी करा रही है, मेडिकल भी करा रही है और बिजनेस भी करा रही है। बिजनेस डिपार्टमेंट की एजुकेशन भी दे रही है। कैंपस तुसा ने केड़ी जगह च वाकया और फिर उस तो बाद तुसा ने एडमिशन वगैरह ने की सूरत हाल होनी? जी, साड़ा कैंपस 2017 के अंदर वाकई है ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਾਲ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਪਰਿੰਗ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਓਪਨ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਓਪਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੈਸੇ ਆਖਾ ਵਿੰਨਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਜਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਪੈਣ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਜਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? देखो जी, सारे स्टूडेंट काबिल ने, लेकिन हर एक अल्लाह से सलाह दी होंगी है। एक साडा स्टूडेंट है साडे नाल, उन्हें अज कंपीटीशन विन किया है तो वह हीरो है इदा, तो मैं चाहना उहदे नाल तुसीं गल करो। उस्मान उहदा नाम है। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई की कीता ने माशाल्लाह तुसा ने सर भी तुसा नी तारीफ पे कर रहे हैं। दरअसल आज हमारा कंपटीशन था एलिवेटर पिच का, तो हमने 1 मिनट के अंदर आइडिया पिच करना था, बिज़नेस आइडिया। जैसे सर ने बताया कि ये एंटरप्रेन्योर क्रिएट करते हैं, तो हम एंटरप्रेन्योर की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि हम जॉब करें आगे जाके। तो हमने बिज़नेस आइडिया दिया बेसिकली ऑटोमेटिक कार वॉश सिस्टम जो 60 सेकंड में कार वॉश करेगा। हमने प्रॉपर गैप एनालिसिस किया, मार्केट एनालिसिस किया, हमने प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई और आके हमने आगे प्रेजेंट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन किया उसमें। वैसे बच्चे कार वाश वाला जो सिस्टम है ऑलरेडी दुबई से मैं वेख के आया थे, पाकिस्तान में भी लगा पे गड्डी एक साइड वड़नी दूसरी साइड निकलनी, कार वाश 1 मिनट में हो वजना है। इस यूनिक केड़ा है? देखें वो दुबई में है, हमने पाकिस्तान में भी मैं देखा हमने इनोवेशन नहीं लाई, हमने गैप एनालिसिस किया। मार्केट में हमने गैप देखा, गैप कहाँ पे है। अब अगर आप वाह कैंट हसन अब्दाल से चलें और इधर इस्लामाबाद तक आएँ, बीच में हमारे पास एक ऑटोमेटिक कार वॉश आता है बस उस साइड पे, यहाँ पे कोई भी नहीं। हमने गैप एनालिसिस किया बेसिकली। वहाँ पे हम आगे मार्केट में जब जाएंगे तो हमारे ज़्यादा बेनिफिट है। इनोवेशन उस टाइम होगी जब पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम देखते हैं कि बहुत वीक है, इतनी हाई फाई नहीं है। तो हम बेसिकली जो गैप है पहले वो फिल करेंगे, फिर आगे हम मज़ीद इनोवेशन की तरफ भी जाएंगे। उसमें इनोवेशन हमने ये भी की है कि हमने वाटर रिसाइकलिंग करनी है जो ऑलरेडी पाकिस्तान में नहीं है।
पानी धड़ाधड़ यूज़ होता है। वाटर की साइकिलिंग हमने करनी है इसमें, हमने सोलर सिस्टम के साथ पूरा ऑपरेट करना है, तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक साइड पे आ जाएगी। ठीक हो गया माशाल्लाह जी। फीमेल जी स्टूडेंट जरा उन्हें नाल भी तुसा मिलवाने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे क्या नाम है? हमना। आमना, क्या करती हैं आप यहाँ पे? मैं बीबीए कर रही हूँ 4th सेमेस्टर। वैसे ये यूनिवर्सिटी हक सच में बात करनी है, अदर यूनिवर्सिटी भी डेफिनेटली आपने सर्च की होंगी, यहाँ का सिलेबस कैसा है, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल कैसा है, इसके मुतालिक ज़रा बताइएगा। इसके मुतालिक मैं यही बताना चाहूँगी कि और बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने विज़िट की और उनमें ये था कि जो टीचर्स होते हैं उनका सिर्फ ये होता है कि बस हम क्लास में आए हैं और हम पढ़ा के चले जाएं। उनका ये नहीं होता फोकस कि कौन सा बच्चा अगर लैक कर रहा है तो हम उसको अपने साथ लेके चलें। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी के हमारे डिपार्टमेंट के मोस्टली जो टीचर्स हैं उनका यही होता है कि जो बच्चा जिस चीज़ को लैक कर रहा है हम उसको अपने साथ लेके चलें और क्लास में कोई भी ये डिफरेंस ना हो कि भाई ये बहुत ज़्यादा लाइक है और ये बिल्कुल पीछे है, तो वो सबको एक ही लाइन में रख के सबको साथ लेके चलते हैं। और कोई लास्ट ने विच अपनी यूनिवर्सिटी ने हवाले नाल कोई मैसेज कोई पैगाम देना चाहो? जी बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि आप आएँ एक दफ़ा हमें विज़िट करें। और जो हमारा डिपार्टमेंट में बीबीए, उसमें कैरियर में स्कोप ज़्यादा होता है। देखें, ये मैनेजमेंट है, हर कंपनी को मैनेजमेंट चाहिए होती है, एचआर चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए होता है। तो हमारी जो पढ़ाई है बीबीए के हवाले से वो जनरलाइज्ड है। हॉस्पिटल में भी चाहिए, इंजीनियरिंग कंपनी में भी चाहिए, यूनिवर्सिटी में भी चाहिए, प्रॉपर्टी में भी मैनेजमेंट के बंदे चाहिए, अकाउंट्स फाइनेंस के चाहिए। तो इसलिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो सिर्फ आप अस्पताल में जॉब कर सकते हैं और कहीं नहीं जॉब कर सकते। इंजीनियर बनेंगे तो इंजीनियरिंग कंपनी तक महदूद होंगे। लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो जनरल है। और दूसरा, हम ना सिर्फ यहाँ पढ़ाते हैं, हमारा फोकस होता है कि हम एंटरप्रेन्योर पैदा करें जो जाकर दूसरे लोगों के लिए जॉब क्रिएट करें। ये हमारा स्लोगन है। और दूसरा, हम साथ में स्किल भी कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तो मैं बच्चों को साथ में स्टॉक एक्सचेंज के कोर्स की ट्रेनिंग देता हूँ ताकि वो अपने साथ साथ बच्चे पैसे भी अर्न करें। और हमारी यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जो अच्छी खासी फाइनेंशियल एड देती है। बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ के जाते हैं जो डिजर्विंग होते हैं, तो वो उनको 100% तक स्कॉलरशिप अवेलेबल है। मिलने अगली वीडियो च अपना बहुत सारा ख्याल रखियो। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत ठंडी आवाज निकली है, पाकिस्तान जिंदाबाद।